क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आप हर रविवार ये तय करते हैं, कल से सब बदल दूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से पढ़ाई गंभीरता से करूंगा, कल से पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। और कभी कभी आप सच में बदलना भी चाहते हैं, आपके अंदर इरादा भी होता है, मोटिवेशन भी होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब फिर पहले जैसा हो जाता है। रुकिए, क्या कभी आप रात को बिस्तर पर लेटकर यह सोचते हैं, मैं अपनी लाइफ को लेकर इतना सीरियस हूं, फिर भी मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? आप दूसरों को सफल होते देखते हैं, किसी को अनुशासित, डिसिप्लिन्ड देखते हैं, किसी को फिट देखते हैं, किसी को आर्थिक रूप से सफल देखते हैं, और अंदर से एक आवाज आती है, मुझे भी ऐसा बनना है। लेकिन फिर वही अलार्म, वही स्नूज बटन, वही फोन, वही टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, वही कल से, और वही गिल्ट। रुकिए, अब एक पल के लिए अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। आपके दिन का कितना हिस्सा आप खुद तय करते हैं और कितना हिस्सा आपकी ऑटोमेटिक आदतें तय करती हैं? सुबह आंख खुलते ही फोन उठाना, तनाव में अनावश्यक खाना खा लेना, बोर होते ही सोशल मीडिया खोल लेना, काम मुश्किल लगे तो टाल देना, और रात को खुद से कहना, आज भी समय बर्बाद हो गया। अगर यह आपकी कहानी है तो एक जरूरी बात समझिए, आप आलसी नहीं हैं। हो सकता है आपकी समस्या मोटिवेशन की भी न हो सकता है समस्या ये हो कि आपने अपने वातावरण और आदतों को अपने खिलाफ ट्रेन कर दिया है, और यहीं से एटॉमिक हैबिट्स की असली कहानी शुरू होती है। जेम्स क्लियर हमें ये नहीं कहते कि एक दिन में अपनी लाइफ बदल दो, वे एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, अगर आप रोज सिर्फ छोटे छोटे फैसले बदल दें तो एक साल बाद आप कितने अलग इंसान होंगे? रुकिए, इस सवाल का जवाब अभी मत दीजिए, बस अपनी पिछली एक साल की जिंदगी को याद कीजिए। आपने रोज क्या दोहराया? क्या आपने रोज कुछ ऐसा किया जो आपको अपने सपने के करीब ले गया? या आपने रोज वही छोटी छोटी चीजें दोहराई जिनसे आप बचना चाहते थे? क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ उन बड़े फैसलों का परिणाम नहीं है जो आपने कभी कभी लिए। आपकी जिंदगी उन छोटी छोटी चीजों का परिणाम है जो आप रोज करते हैं, और शायद इसी वजह से आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रोज की आदतें बदलनी है, और जब रोज की आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलता है, व्यवहार से आपकी पहचान बदलती है, और पहचान से पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो अगले कुछ मिनटों के लिए एक ईमानदार वादा कीजिए, इस सारांश को सिर्फ सुनेंगे नहीं, हर अध्याय के बाद खुद से एक सवाल पूछेंगे, मेरी जिंदगी में ये कहाँ हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत किताब के पन्नों में नहीं है। असली ताकत तब शुरू होती है जब आप इसे अपनी खुद की जिंदगी में देखना शुरू करते हैं। भाग 1, आपकी जिंदगी आपकी आदतों का परिणाम है। एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज देर से उठता है, काम टालता है, हर खाली समय में फोन चलाता है, एक्सरसाइज नहीं करता, और रात को कहता है कल से सब बदल दूंगा, तो क्या सिर्फ एक दिन की मोटिवेशन उसकी जिंदगी बदल देगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक निर्णय से नहीं चलती। जिंदगी दोहराए गए व्यवहार, रिपीटेड बिहेवियर से चलती है। आप आज जो हैं, उसमें आपकी पुरानी आदतों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप रोज बिना सोचे 100 रुपए खर्च करते हैं तो एक दिन का 100 रुपए समस्या नहीं लगेगा, लेकिन महीने के अंत में वही छोटी आदत 3000 रुपए बन सकती है। अगर आप रोज 20 मिनट बेकार स्क्रॉलिंग करते हैं तो एक दिन में यह छोटा लगेगा, लेकिन जब यही व्यवहार महीनों तक दोहराया जाता है तो बहुत सारा समय खत्म हो जाता है। छोटी आदतों का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही असर बहुत बड़ा हो जाता है। भाग 2, 1% बेहतर। एटॉमिक हैबिट्स का एक महत्वपूर्ण विचार है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। आपको एक ही दिन में
अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन 50 पेज पढ़ना जरूरी नहीं, सिर्फ 2 पेज पढ़िए। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो पहले दिन 1 घंटे जिम जाना जरूरी नहीं, सिर्फ 5 पुशअप से शुरू कीजिए। अगर फोन कम करना है तो उसे पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं, बस एक तय समय पर फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए। लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, लक्ष्य है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। क्योंकि छोटा व्यवहार जब बार बार दोहराया जाता है तो वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाता है। भाग 3, लक्ष्य नहीं, सिस्टम। मान लीजिए 2 लोग मैराथन में भाग लेना चाहते हैं। दोनों का लक्ष्य है मैराथन पूरा करना, लेकिन एक व्यक्ति रोज दौड़ता है, दूसरा सिर्फ मैराथन के वीडियो देखता है और मोटिवेशन लेता है। लक्ष्य दोनों का एक जैसा है, लेकिन सिस्टम अलग है और परिणाम भी अलग होगा। इसलिए सिर्फ ये कहना मुझे सफल बनना है काफी नहीं है। आपको पूछना होगा, मैं रोज क्या कर रहा हूं जो मुझे सफल बना रहा है? अगर आप छात्र हैं और कहते हैं मुझे परीक्षा में टॉप करना है, तो सिस्टम क्या होगा? रोज 3 घंटे पढ़ाई, डेली रिवीजन, मॉक टेस्ट, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। यही सिस्टम अंत में परिणाम बनाता है। लक्ष्य दिशा देता है, सिस्टम प्रगति बनाता है। भाग 4, पहचान आधारित आदतें, आइडेंट बेस्ड हैबिट्स। अब किताब का एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट। आदत बदलने के 3 स्तर समझिए। पहला, परिणाम, आउटकम। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? दूसरा, प्रक्रिया, प्रोसेस। आप क्या करेंगे? और तीसरा, पहचान, आइडेंटिटी। आप बनना क्या चाहते हैं? उदाहरण देखिए। अगर आप कहते हैं मैं वजन कम करना चाहता हूं, यह परिणाम है, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, यह प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो यह पहचान है। अब निर्णय लेना आसान हो जाता है। रेस्टोरेंट में अनहेल्दी खाना देखकर आप सोचते हैं मैं डाइट पर हूं, एक बार खा लेता हूं। लेकिन पहचान आधारित सोच में मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, आपका निर्णय अलग हो सकता है। इसी तरह मैं किताब पढ़ना चाहता हूं से बेहतर है मैं एक रीडर हूं। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं से बेहतर है मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला व्यक्ति हूं। आप सिर्फ आदत नहीं बना रहे, आप अपनी पहचान बना रहे हैं। भाग 5, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। एटॉमिक हैबिट्स का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क 4 सरल नियमों पर आधारित है। नियम 1, इसे स्पष्ट बनाइए, मेक इट ऑब्वियस। आदत को दिखाई देने योग्य बनाइए। अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अलमारी में मत रखिए, उसे बिस्तर के पास रखिए। अगर आपको वर्कआउट करना है तो रात को ही कपड़े तैयार कर दीजिए। जो चीज सामने होती है उसे करना आसान हो जाता है। नियम 2, इसे आकर्षक बनाइए, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को आकर्षक बनाइए। अगर आपको वॉकिंग बोरिंग लगती है तो साथ में अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनिए या म्यूजिक सुनिए। अब दिमाग के लिए ये बोरिंग काम नहीं रहा, इसके साथ रिवॉर्ड जुड़ गया। नियम 3, इसे आसान बनाइए, मेक इट इजी। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, शुरुआत में ही बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा। फिर एक व्यस्त दिन आता है और आदत टूट जाती है। इसलिए शुरुआत में आदत को आसान रखिए। 2 पेज, 5 मिनट, 5 पुशअप, 10 मिनट वॉक। आपका शुरुआती लक्ष्य प्रभावशाली होना जरूरी नहीं, दोहराने योग्य होना जरूरी है। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाइए, मेक इट सैटिस्फाइंग। दिमाग को संकेत चाहिए, अच्छा काम किया। इसलिए आदत पूरी होने के बाद प्रगति ट्रैक कीजिए, कैलेंडर पर टिक लगाइए, हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कीजिए। एक सरल सी श्रृंखला बनाइए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। फिर आपका लक्ष्य बन जाएगा।
ये श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। भाग 6, फोन स्क्रॉलिंग की आदत। अब एक वास्तविक उदाहरण। आप बिस्तर पर जाते हैं, सोचते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम यूट्यूब देख लूंगा। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, और पता ही नहीं चलता। समस्या ये नहीं कि आपको फोन पसंद है, समस्या ये है कि फोन की आदत बहुत आसान, स्पष्ट और तुरंत रिवॉर्ड देने वाली है। फोन पास में है, नोटिफिकेशन आया, आपने फोन उठा लिया, वीडियो मिल गया, फिर दूसरा, दिमाग को तुरंत मनोरंजन मिल गया। अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो उल्टे नियम अपनाइए। फोन को बिस्तर से दूर रखिए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए, एप्स होम स्क्रीन से हटाइए और नियम बनाइए। सोने से 30 मिनट पहले फोन नहीं। आप विल पावर से नहीं, पर्यावरण बदलकर आदत बदल रहे हैं। भाग 7, 2 मिनट रूल। अगर कोई आदत शुरू करना मुश्किल लग रहा है तो उसे इतना छोटा कर दीजिए कि बहाना बनाना मुश्किल हो जाए। रोज किताब पढ़ूंगा की जगह रोज एक पेज पढ़ूंगा। जिम जाऊंगा की जगह जिम के जूते पहनूंगा। मेडिटेशन करूंगा की जगह 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। लक्ष्य ये नहीं कि आप हमेशा सिर्फ 2 मिनट करें। लक्ष्य है शुरुआत को आसान बनाना, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल काम करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम शुरू करना होता है। भाग 8, कभी 2 बार मिस न करें। नेवर मिस ट्वाइस। कभी कभी आदत छूट सकती है। आप व्यस्त थे, तबीयत खराब थी, कोई समस्या आ गई, कोई बात नहीं, एक दिन छूट गया, ठीक है, लेकिन नियम रखिए, कभी 2 बार लगातार नहीं। सोमवार एक्सरसाइज छूट गई, मंगलवार जरूर कीजिए। एक दिन जंक फूड खा लिया, अगला भोजन सामान्य रखिए। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, अगले दिन वापस शुरू कर दीजिए। एक गलती को पहचान मत बनने दीजिए। फेल होना एक घटना है, पहचान नहीं। अंतिम निष्कर्ष, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा सबक शायद यह है, आपको कल से पूरी तरह अलग इंसान बनने की जरूरत नहीं है। बस आज एक छोटा बेहतर निर्णय लेना है। आज 10 मिनट पढ़ लीजिए, आज 5 मिनट वॉक कर लीजिए, आज अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, आज 100 रुपए की फिजूल खर्ची रोक दीजिए, आज रात फोन थोड़ा दूर रख दीजिए। ये निर्णय छोटे हैं, लेकिन जब आप इन्हें दोहराते हैं तो ये आदत बन जाते हैं। आदतें पहचान बनाती हैं और पहचान आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें मेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो बड़ा जवाब मत ढूंढिए। बस एक छोटा सवाल पूछिए, आज मैं 1% बेहतर क्या कर सकता हूं? क्योंकि आपकी भविष्य की जिंदगी किसी बड़े निर्णय से नहीं, आज के छोटे छोटे दोहराए गए कार्यों से बन रही है। छोटा शुरू करें, लगातार रहें, वही इंसान बने जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एटॉमिक हैबिट्स की नहीं थी, ये आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी थी। हम अक्सर सोचते हैं एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन सच ये है, एक दिन में कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम हर दिन एक छोटा सा बेहतर निर्णय लेना शुरू करते हैं। इसलिए आज वीडियो खत्म होने के बाद अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक आदत चुनिए, छोटी सी, इतनी छोटी जिसे आप कल भी कर सकें, और फिर उसे दोहराइए। क्योंकि याद रखिए, छोटी आदतें रोजाना दोहराई गई एक बिल्कुल अलग जिंदगी बना देती हैं। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आवाज किताब को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, उनके विचारों को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नए विचार के साथ, और शायद आपके अंदर एक नए बदलाव के साथ। तब तक एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, आज मैं अपनी जिंदगी को 1% बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? आवाजी किताब, किताबों की आवाज, जिंदगी के नाम।